समय, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? फोन पर बदलते नंबर, दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक, शायद यही सब। लेकिन क्या ये इतना ही आसान है? क्या हो अगर ये घड़ी की टिक टिक सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो और असली कहानी हमारे दिमाग और इस ब्रह्मांड के गहरे राजों में छुपी हो? तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और हम इसे दो बहुत ही अलग अलग नजरियों से देखेंगे। पहला, न्यूरोसाइंस के जरिए ये समझने के लिए कि हमारा दिमाग आखिर समय को बनाता कैसे है, और दूसरा, फिजिक्स यानी भौतिकी के जरिए ये जानने के लिए कि इस विशाल ब्रह्मांड के स्तर पर समय कैसे काम करता है। शुरुआत करते हैं सबसे हैरान कर देने वाली जगह से, हमारे अपने दिमाग से। पता है, हम समय को सिर्फ महसूस नहीं करते, हमारा दिमाग इसे बाकायदा बनाता है और कभी-कभी तो अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ भी देता है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हमारी भावनाएं, हमारी यादें, ये सब मिलकर समय को लेकर हमारे अनुभव को पूरी तरह बदल सकती हैं। ये कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही अंदरूनी एहसास है। ये शब्द एक न्यूरोसाइंटिस्ट के हैं और ये बात बहुत गहरी है। सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समय का जो अनुभव है ना, वो हर किसी के लिए बिल्कुल अलग है। जो एक पल किसी के लिए बहुत लंबा खिंच सकता है, वही पल किसी और के लिए पलक झपकते ही गुजर सकता है। चलिए इसके कुछ बड़े दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। जैसे किसी खतरनाक हालात में, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो रहा हो, तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो एकदम से एक्टिव हो जाता है। वो उस घटना की इतनी ज्यादा डिटेल में यादें बनाने लगता है कि बाद में जब हम उस बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वो घटना बहुत धीरे धीरे, बहुत लंबे समय तक हुई। और उंगलियां चटकाने वाला उदाहरण, असल में तो चुटकी की आवाज हमारे कानों तक तस्वीर से पहले पहुंच जाती है, लेकिन हमारा दिमाग इन दोनों को एक साथ जोड़ देता है ताकि दुनिया हमें ठीक से समझ आए। मतलब वो एक अच्छी कहानी बनाने के लिए समय को एडिट कर रहा है। और तो और, हमारे दिमाग को हमारी सभी इंद्रियों से जानकारी इकट्ठा करने, उसे समझने और फिर हमें अभी का एहसास कराने में करीब 80 मिलीसेकंड लगते हैं। यानी जिसे हम अभी या प्रेजेंट समझ रहे हैं, वो असल में थोड़ा सा पास्ट है। हम हमेशा बस थोड़ा सा पीछे चल रहे होते हैं। अच्छा, तो ये तो साफ हो गया कि हमारा दिमाग समय के साथ खेल सकता है, उसे मोड़ सकता है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग का ही खेल है, या फिर ये ब्रह्मांड की किसी गहरी और अजीब सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है? इसका जवाब हमें न्यूरोसाइंस से फिजिक्स की दुनिया में ले जाता है। अब हम आते हैं उस इंसान पर जिसने समय को लेकर हमारी सदियों पुरानी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने दिखाया कि समय कोई एक यूनिवर्सल घड़ी नहीं है जो सबके लिए एक साथ टिक टिक कर रही है, बल्कि ये कुछ और ही है। सोचिए, न्यूटन के लिए समय एक ऐसी नदी थी जो पूरे ब्रह्मांड में एक ही रफ्तार से बह रही थी, सबके लिए बराबर, एक बाहरी, कभी न बदलने वाली ताकत। लेकिन फिर आइंस्टाइन आए और उन्होंने कहा, नहीं, समय लोकल है, पर्सनल है, ये घटनाओं से बनता है। अगर इस ब्रह्मांड में कुछ भी न हो, कोई हलचल न हो, तो समय का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, कोई ख्याली पुलाव नहीं, हमारे पास इसका पक्का सबूत है। और ये सबूत हमें मिला है दुनिया की सबसे सटीक, सबसे एडवांस्ड एटॉमिक घड़ियों से। ये एक्सपेरिमेंट तो सच में दिमाग हिला देने वाला है। सोचिए, दो एक जैसी घड़ियां ली और एक को दूसरी से सिर्फ 1 फुट ऊपर रख दिया। नतीजा, जो घड़ी ऊपर रखी थी वो नीचे वाली से थोड़ी तेज चलने लगी। सिर्फ 1 फुट का अंतर। वजह है ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी समय को धीमा करती है, तो जो घड़ी धरती की ग्रेविटी से जितनी दूर होगी वो उतनी ही तेज चलेगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं वो समुद्र के पास रहने वालों के मुकाबले थोड़ा तेजी से बूढ़े होते हैं। ये एक असली कहानी है, कोई साइंस फिक्शन नहीं। अंतरिक्ष यात्री सर्गेई क्रिकलेव ने स्पेस में तेज रफ्तार से और धरती की ग्रेविटी से दूर यात्रा की। नतीजा ये हुआ कि उनके लिए समय धरती पर मौजूद लोगों के मुकाबले थोड़ा धीमा बीता। वो सचमुच हमसे थोड़ा ज्यादा भविष्य में पहुंच गए हैं। ठीक है, अब चीजें और भी अजीब होने वाली हैं। अगर समय सबके लिए अलग अलग है, तो फिर अतीत, वर्तमान और भविष्य का मतलब ही क्या रह जाता है? इस हिस्से में हम ब्लॉक यूनिवर्स के चौंकाने वाले आइडिया को समझेंगे। इस आइडिया को समझने से पहले हमें स्पेस टाइम को समझना होगा। आइंस्टाइन का सबसे बड़ा आइडिया ये था कि स्पेस और टाइम ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये तो एक 4 डायमेंशनल कपड़े की तरह एक साथ बुने हुए हैं।
और इसी कपड़े पर, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं, ब्रह्मांड की सारी घटनाएं होती हैं। और यहीं से एक ऐसा आइडिया निकलता है जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, ब्लॉक यूनिवर्स का आइडिया। अगर स्पेस टाइम एक असल चीज है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हर पल, बिग बैंग से लेकर डायनासोर के जमाने तक और आपके जन्म से लेकर आने वाले कल तक, सब कुछ इस स्पेस टाइम ब्लॉक में पहले से ही मौजूद है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है केक वाली मिसाल। मान लीजिए कि ब्रह्मांड का पूरा इतिहास शुरू से लेकर अंत तक एक लंबा सा केक है। फिजिक्स के हिसाब से तो पूरा का पूरा केक एक साथ मौजूद है। हम अपनी चेतना से बस उसकी एक स्लाइस का अनुभव कर पाते हैं, जिसे हम अब या प्रेजेंट कहते हैं। लेकिन इस थ्योरी का मतलब ये हो सकता है कि अतीत कहीं गया नहीं है और भविष्य वो भी पहले से ही तय है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर फिजिक्स ये कहती है कि पूरा ब्रह्मांड एक जमे हुए ब्लॉक की तरह हो सकता है, तो फिर हमें ये बदलाव, ये बहाव का एहसास क्यों होता है? हमें क्यों लगता है कि समय आगे बढ़ रहा है? और इसका जवाब हमें एक बार फिर घुमा फिराकर हमारे दिमाग तक ले आता है। इस आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि हमारा दिमाग हमें समय के बहने का एहसास क्यों कराता है, भले ही फिजिक्स के हिसाब से ये एक भ्रम हो। ये सब हमारी बनावट और जिंदा रहने की जरूरत से जुड़ा है। इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली है याददाश्त। हम यादें सिर्फ एक ही दिशा में बनाते हैं, गुजरे हुए कल की। इससे हमें एक पहचान मिलती है, एक कहानी मिलती है जो वक्त के साथ आगे बढ़ती हुई महसूस होती है। और दूसरी वजह है जिंदा रहना। हमारे सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है कि हम अतीत से सीखें और भविष्य के लिए प्लानिंग करें। तो आखिर में बात फिर से हमारे दिमाग पर ही आ जाती है। वो स्पेस टाइम के जमे हुए फ्रेम्स को, यानी अब के अलग अलग स्लाइस को उठा रहा है और उन्हें एक फिल्म की तरह एक के बाद एक चला रहा है। हो सकता है समय का बहाव ब्रह्मांड की खासियत न हो, बल्कि हमारी चेतना की खासियत हो। हम अल्बर्ट आइंस्टीन के इसी गहरे ख्याल के साथ बात खत्म करते हैं। शायद समय कोई ऐसी चीज नहीं है जो बह रही है, बल्कि हमारा दिमाग ही है जो उस जमे हुए समय के समंदर से गुजर रहा है और इस सफर में हमारे अनुभव की पूरी कहानी बना रहा है।